सीटेट का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो देखिए 9 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है और आपका 2 पाली में इसका पेपर होगा और 9 बजे से होगा और 2:30 बजे से होगा। और आपके जो परीक्षा केंद्र हैं वो भी दिए हुए हैं, बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर, खंडवा है, नीमच है और भी यहाँ पे आपके सेंटर दिए हुए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको समझ में आए कि हाँ मैं मेरे यहाँ से ये चीज़ें जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो ईजी पड़ेंगे, तो आप वहाँ पे अपना सेंटर डाल सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए ये चीज़ें हैं। बाकी आप फीस देख सकते हैं तो 500 रुपये फीस है। जो एमपी के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है। उसके अलावा 80 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा, यानी 60 रुपये आप देख लीजिए। जो आपका फॉर्म है ये पोर्टल का पड़ेगा, जो एमपी ऑनलाइन पोर्टल है। उसके अलावा 20 रुपये आपका ऑल लॉगिंग जो यूज़र ID पासवर्ड बनता है उसका आपका एक्स्ट्रा जो है वो शुल्क लिया जाएगा। लास्ट डेट देख लीजिए आप कौन सी है और बाकी आप ये देख लीजिए। तो अब बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की और जो इसका सिलेबस है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपका पेपर होगा ये 150 नंबर का होगा और जो इसकी समय अवधि है वो 2.5 घंटे रहेगी। आपका कोई भी जो माइनस मार्किंग है वो नहीं है, कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है। और जो आपके क्वेश्चन होंगे ये MCQ बेस होंगे और इसके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो 4 विकल्प दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से रहेंगे। तो देखिए जो सीटेट का पैटर्न होता है बिल्कुल वही आपके सारे सब्जेक्ट हैं और सीटेट में रहता है कि हाँ पेडागोजी वगैरह का जो पोर्शन रहता है वो ज़्यादा रहता है और इसमें इतना नहीं रहता है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन इसमें रहते हैं। जैसे पिछली बार इसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका ऑनलाइन पेपर था और जो कई दिन तक पेपर चला था, कई शिफ्ट में पेपर था। तो पेपर में जो क्वेश्चन थे तो वो GS के भी उसमें काफ़ी जो है वो ऐड कर दिए हुए थे। आप प्रीवियस ईयर इसमें देख लीजिएगा। और तो इसका पैटर्न देख लीजिए आप। जैसे बाल विकास है आपका पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में आप जो ये भाषा है इसमें लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी। सेकेंड लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे आप सीटेट में चूज़ करते हैं। और इसके अलावा पर्यावरण जो पर्यावरण अध्ययन है वो होगा आपका। तो टोटल आपका जो है सीटेट का ही पैटर्न है आपका। और जिन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम ये फॉर्म भरा हुआ है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, उनकी एक साथ 2 तैयारियां हो जाएंगी। अब बात करते हैं देखिए बाल विकास में किस तरीके से क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। ये आपका दिया हुआ है, भाषा भी आपका दिया हुआ है, विस्तृत आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको करना है। तो डिटेल्ड ये आपका नोटिफिकेशन है। वैसे ये जो नोटिफिकेशन में ये जो सिलेबस दिया हुआ है, आप जो भी जिस भी आपने कोचिंग ली होगी या फिर आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो आप पैटर्न जो आपने सीटेट दिया हुआ है तो आप उसके आधार पे तैयारी करिएगा। बाकी ये जो टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे ये आपके जो भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं कि अधिगम और शिक्षा का है, ये पेडागोजी का है पैटर्न और ये समावेशिक शिक्षा है। तो ये जो सारे हैं एक एक चीज़ें एक एक टॉपिक करके आप इनको तैयार करिएगा तो आपका बहुत ही ईजी तरीके से तैयार हो जाएगा। वैसे ही ये हिंदी लैंग्वेज का दिया हुआ है 30 नंबर का होगा। ये भी देखिए पेडागोजी के ही क्वेश्चन है। बाकी इंग्लिश है आपका, संस्कृत है, ये सारे आपके इस तरीके से दिए हुए हैं। तो टोटल आपका जो है वो सीटेट बेस ही होता है ये। अगर आपका सीटेट अच्छे से तैयार है तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी 2 पेपर होंगे तो आप इसको अच्छे से पहले क्वालिफाई करिए, उसके बाद देखिएगा कि वो किस तरीके से पेपर होता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट तो इसी में छट जाएंगे। और अदर स्टेट के लिए है तो क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी आगे बता दी जाएगी। वैसे तो आप 90+ ही मान के चलिए जो कि सीटेट में मांगता है अदर स्टेट के लिए, चाहे वो गर्ल्स हो या अदर कोई भी कैंडिडेट हो। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि किस तरीके से आप पढ़ें, किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको जो है आपके सवालों का जवाब दे दूंगी। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।